चलो देखिए, यहीं से परिभाषा से स्टार्ट कर देते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, अर्थ एक हो गया, किस शब्द से मिलकर बना है? अर्थ। और ये ठीक है, अर्थ, अर्थ और शास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है अर्थ, एक अर्थ है और एक शास्त्र। अर्थ समझते हो? अर्थ, ठीक है, जो आप समझते हो ना वो नहीं, ठीक है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। अर्थ का मतलब अगर आप पैसे से कर रहे हो मूल्यांकन तो वो नहीं है, पैसा एक पार्ट है, ठीक है। देखो अर्थ में क्या क्या आता है। यहाँ पर अर्थ कहने का मतलब होता है श्रम। पहले आता है भूमि, क्या आएगा? अर्थ के अंदर भूमि आती है, भूमि, ठीक है। दूसरा आता है अर्थ के अंदर श्रम। भूमि में क्या करोगे आप? श्रम करोगे। तो कैसे जाके बस माटी कोड़ोगे कि? हाँ, कुछ तो बोओगे, बोने के लिए क्या खरीदना पड़ेगा। तो तीसरा आता है उसमें पूंजी, क्या आता है? पूंजी। और चौथा आता है उद्यम, उद्यम, उसको बेचोगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर अर्थ कहने का मतलब है चार चीजें, समझ रहे हैं? अर्थ मतलब भूमि, अर्थ मतलब आपका श्रम, अर्थ मतलब पूंजी, जिसको आप पैसा बोल रहे हैं। हम लोग जनरल वे में हम लोग क्या समझते हैं? अर्थ का मतलब पैसा यानी पूंजी, एक समझ नहीं होता है। अर्थ आपकी जो जमीन है ना वो भी अर्थ यानी आपका इसके अर्थ के अंदर आती है। जो आप श्रम करते हो ना, श्रम, वो भी अर्थ के अंदर आएगा, ठीक है। और आपका जो उद्यम है, उद्यम जो आप व्यवसाय करते हैं ना वो भी किसमें आएगा? अर्थ, आपके पूंजी के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग अर्थ है। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? क्या होता है? यानी देख लो ना, सिंपल सा लिखा है अर्थशास्त्र। क्या करना है? अब ऐसे जोड़ के पढ़ो तो, ठीक है। अर्थ का अध्ययन, अर्थ में आया यानी भूमि का मैनेजमेंट, ठीक है, श्रम का मैनेजमेंट, ठीक है, पूंजी का और उद्यम का मैनेजमेंट, यानी अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। इसको सरल भाषा में धन का विज्ञान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े बड़े जो जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जो जो एमए वगैरह पीएचडी के हैं, वो क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? धन का विज्ञान। धन का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र। यहाँ अर्थ का मतलब धन ही है ना, ठीक है। और धन का मतलब फिर से बता रहा हूँ, धन का मतलब पैसा नहीं होता है। धन का मतलब चार चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो धन का मतलब क्या क्या है? चार चीजें। कौन कौन सी? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये चार चीज मिला के धन कहलाती है, और या तो आपका अर्थ कहलाती, बन जाएगा। और सुनिए तो, बहुत सारी परिभाषाएं आज बेसिक की बता देगा, ठीक। अर्थशास्त्र का सबसे पहले अगर हम देखें अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले हमारे भारतीय जो वैज्ञानिक ही बोल दो या ऋषि मुनि बोल दो, चाणक्य को जानते हो? चाणक्य, चंद्र चाणक्य। तो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया, गुप्त काल के थे। किसने बताया? तो बोलता है जी चाणक्य की नीति ऐसे करके, है ना, वो भी साहब बोलते हैं ना आज का चाणक्य। तो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के बारे में बताया है सबसे पहले। प्राचीन एरा की बात कर रहा हूँ, ओके। अर्थशास्त्र के बारे में कहां से जानकारी मिलती है हमको? हमारे अगर इतिहास में देखें तो किससे मिलती है? तो चाणक्य से, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसे पूछ ले कि मॉडर्न मॉडर्न जो एज है या फिर जो आधुनिक समय है, इसमें अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा एक नाम आता है एडम स्मिथ, 1776, ठीक है। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को आधुनिक धर्म, आधुनिक का, आधुनिक समाज का अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, ठीक है। ऐसे पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? याद रखिएगा आधुनिक का ना, आधुनिक का किसको बोलेंगे? तो ठीक है। और ऐसे प्राचीन एज में कौन है हमारे? चाणक्य। सबसे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र बुक भी लिखी है भाई, उनका नाम तो बुक का नाम ही अर्थशास्त्र, मगर बुक अर्थशास्त्र नहीं है, वो प्रशासन पे, बुक का नाम अर्थशास्त्र है। तो आधुनिक इन्होंने एक बुक लिखी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये तो बुक है ना, इसी बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझाया,
ठीक है, याद रखना है। क्या पहले फादर ऑफ हमारे मॉडर्न एज के फादर किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता बोले कैसे? याद नहीं समझ, कौन हो जाएंगे? एडम। 1776 बुक लिखा है, कौन सी बुक है? द वेल्थ ऑफ नेशन। इससे हमको जानकारी मिलती। बहुत सारे मैं आपको नाम बताऊंगा आगे, इसमें से एक नाम एडम स्मिथ का जोड़ लीजिए, ठीक है। इतना बन जाएगा, थोड़ा सा इतिहास हो गया। उसके बाद अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ का मतलब होता है भूमि, श्रम, पूंजी, व्यय, और शास्त्र का मतलब है अध्ययन, ठीक है। जब हम क्या करते हैं अर्थशास्त्र, अभी आगे डिफिनेशन देखेंगे, धन का विज्ञान भी इसको कहा जाता है। इतना छापो फिर आगे बढ़े। देखिए, देखो अर्थशास्त्र का अगर हम परिभाषा देखें तो सब साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पर अपने अपनी परिभाषा बताई, मगर मगर कुछ परिभाषा जो स्टैंडर्ड है मैं उसको एक दोस्तों को बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। सीधा प्रश्न पूछता है अर्थशास्त्र, इसमें से क्या है क्या नहीं है, फूट में देगा, आपको आंसर निकालना, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप कीजिए, ठीक है। क्या है एक बार और, ये तो थोड़ा सामान्य परिचय होंगे। देखो अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सीमित शब्द को विवेकपूर्ण भी बोल सकते हो, ठीक है। ये परिभाषा आप एक बार लिख लें, ठीक है। इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा में आएगा सीमित संसाधनों का विवेक, ऐसा विवेकपूर्ण दोहन जिससे व्यक्ति, समाज और राज्य की असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जा सके, उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या कहलाएगा? तो अर्थशास्त्र में हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? अब चलो उसको देखते हैं, कल लिख लो आप लोग, वही चलो देखो जी थोड़ा, मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलता हूँ, ठीक है। देखना समझ आना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास कैसे संसाधन है? तो सीमित। कैसे संसाधन है? सीमित संसाधन। कैसे संसाधन है? हमारे पास अनलिमिटेड सोर्सेस नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं। आपके पास पानी अनलिमिटेड नहीं, समझ लो। हमारे पास कोयला अनलिमिटेड नहीं, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में। और देखो सीमित मात्रा में आप लोग सोचते नहीं सर हमारे पास भारी पानी, मानव का क्या है, असीमित इच्छाएं असीमित होती है। कैसी होती है? मतलब उसको अगर मान लो मैं बिजली दे दूं और सारे बिजली के इक्विपमेंट दे दूं, वो सारे चालू करके छोड़ दे, उसकी इच्छाएं असीमित। तो हमारे पास मानव की इच्छाएं बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कंपेयर करके, तो हमारी मतलब संसाधन कैसे है? तो सीमित, ठीक है। संसाधन सीमित, सीमित संसाधनों का कैसा दोहन करना है, किस प्रकार से उसका यूज करना है, विवेकपूर्ण यानी चतुराई से यूज करना। देखो ये सब ना आप घर में करते हो, ठीक है। मम्मी के पास पापा अगर समोसा लेकर आ रहे हैं मार्केट से और पता चले घर में 3 लोग भाई बहन हैं, ठीक है, एकदम व्यवहारिक समझिए इसको। तो मम्मी क्या करती है, एक ठो रख लेगी और एक ठो बांट देगी, ठीक है, बराबर आधा। मान लो फिर भी नहीं पूरा है तो आधा आधा करके बांट देगी। मगर ऐसा नहीं होता है कि हाँ महिला है तो पूरा एक एक तीनों पकड़ा दिए एक ही बच्चे को, नहीं होता। तो मम्मी भले अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है, पापा नहीं पढ़े, मगर उन लोग उसका बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है। हमारे समझ पा रहे हो बात को, कोरिलेट करो ना। समोसा है आपके पास, ठीक है, आप कई लोग विधि पर रहते भाई रो रो के खुदा लेवा लेंगे,
फिर पापा को फिर मार के जाना पड़ जाता। कभी कभी होता है ना, कई बच्चे लाडले रहते हैं ना, एक लड़का है तो कोई टेंशन नहीं, वो पूरा उसी का है। मगर जहां दो हुए, चाहे 2 से 3 हुए, तो आएगा संसाधन ना, तो मम्मी पे प्रेशर आ जाता है। और मम्मी मान लो घर 3-5 नहीं कर रही है तो बड़े लड़के को भेजवा देंगे। अब बड़े लड़का जानते हो, उन लोग पहले तो आधा अपने पास और आधा मजा तो तुम लोग बांटो, ऐसा वाला तो भाई मैं भुक्त भोगी हूं इसका, इससे मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो करना ना, मैनेजमेंट यही है अर्थशास्त्र हमारे। इसको ना, इसको व्यापक स्तर पर देखिए, मैंने लिखा है व्यक्ति स्तर पर, व्यक्ति स्तर। ठीक है, देखो माइक्रो, मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स ज्यादा वो नहीं है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो होता है। तो व्यक्ति स्तर पर जब स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एकदम आदमी के लेवल पर, एकदम परिवार के लेवल पर करेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, व्यक्ति। उसके बाद व्यक्ति से बड़ा फिर समाज आता है, समाज, सोसाइटी। ठीक है, और उसके बाद राज्य का मतलब मैं कई बार बताया, राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, राज्य का क्या मतलब होता है, देश। यहाँ पर राज्य से कंफ्यूज मत कर लेना, राज्य का मतलब क्या होता है, देश। ये एक पुस्तक की लैंग्वेज। ठीक है, और पुस्तक की लैंग्वेज में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, भले मैं समझा दूं सरल लैंग्वेज में। तो क्या है, देखो सीमित संसाधनों का कैसा दोहन करना है, विवेकपूर्ण दोहन, जिससे व्यक्ति का, व्यक्ति की इच्छाएं क्या होती है, असीमित, समाज की भी इच्छाएं असीमित होती है। और कोई राज्य, राज्य का मतलब समझ लेना, जब भी मैं राज्य बोलूं तो आप देश समझना। ठीक है, देश की इच्छाएं भी असीमित है। देखो जैसे मैं बताऊं, भारत देश विश्व गुरु बनना चाहता है, बनना चाहता है, असीमित इच्छा है, मतलब बहुत टॉप पे जाना चाहते हैं। तो ये इनकी कैसी इच्छा है, असीमित इच्छा की पूर्ति की जा सके, ऐसा स्टडी करना, ऐसा मैनेजमेंट करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, सरल से शब्दों में समझ में आया। हमको इसमें क्या सीखना है, ठीक है, हमको सीखना है कि कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना है, कैसे अर्निंग लेनी, ठीक है, कैसे उसका उपयोग करना उस पैसे को, कि हम क्या कर सकते, अपनी असीमित इच्छाओं को क्या कर सकते, पूरा कर सकते। ठीक है, अगर पूरा नहीं भी कर सकते उतनी, तो कम से कम आपका संतुष्टि कारक बिंदु तक जा सके। मिनिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, संतुष्टि कारक बिंदु तक जा सकते। अब देखो इसको कैसे समझ सकते, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी इच्छाएं असीमित, ठीक है, कलेक्टर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद संसाधन सीमित है, कैसे, आपकी एज तो लिमिटेड है कि नहीं, और आपके पास बुक है, पैसे तो एक सीमित मात्रा में ही है ना जी। थोड़ा पैसे ज्यादा रहेंगे तो आप और अच्छी कोचिंग में जाओ, दिल्ली तक चल दो। ठीक है, तो सीमित संसाधन, मगर आप क्या करें, अपनी असीमित इच्छा पूरी करें, आपको प्रधानमंत्री बनना है। और मान लो ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका पटवारी में चयन होता है, आप वो नहीं बन पाते, नहीं बन पाते, आप क्या करोगे। ठीक है, तो असीमित इच्छा थी, क्या बनना था आपको, कलेक्टर, मगर बने क्या, पटवारी। क्या बन गए, तो कम से कम मिनिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक तो पहुंचे ना, कुछ तो उसका आउटपुट निकला ना पढ़ने का। बात समझ में आ रही है ना, मतलब हम असीमित इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकते भाई। ठीक है, आदमी जो जा रहा है अगर वो सब पूरा हो जाए तो मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप जा रहे हो 100%, उससे 20, 30, 40, 50 ज्यादा मेहनत करो तो 80% तक अचीव करो। ठीक है, मगर हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है इच्छा समाप्त हो नहीं सकती, तो हम इच्छा को ही समाप्त कर दें। ठीक है, हाँ, तो यही तो चरम सुख का कारण वो है, आपकी इच्छा ही आपके दुख का कारण है। मैं फिलोसफी नहीं बताऊंगा, हालांकि मेरा उससे फिलोसफी से वो है, बट फिलोसफी जानते हो, दर्शन शास्त्र, उसमें क्या होता है, इच्छाएं ही दुख का कारण, जैन बौद्ध पढ़ना, इच्छाएं दुख का कारण। आप जितना इच्छा कर लो, अभी देखो अभी मन आपका टूट जाएगा, तैयारी कर रहे हो, क्या मतलब। ठीक है, आपकी इच्छा बन के क्या कर लोगे। ठीक है, आपके घर वाले इतना कमा के रख लिए हैं कि आपका पेट पल जाएगा, फिर क्यों मेहनत करें, आपकी इच्छा नहीं, मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए। ठीक है, अच्छा पति चाहिए, एकदम एसी में सोना, कार में जाना, क्या बोलते हैं, BMW घूमना है, इच्छाएं। आप एक बार सोच के देखो, समाज की सेवा के लिए तो कर नहीं रहे, काहे के लिए करें, पैसे के लिए, गाड़ी, घर, बंगला, अच्छी बीवी, अच्छी अच्छी पत्नी, यही तो होता है। ठीक है, यहाँ तो चलन कम है, दहेज भी रहता है, दहेज, सरकारी नौकरी मिले, डाउरी। ठीक, और मगर लड़की के लोग लग गया तो
लड़की लोग सोचते हैं नौकरी लग गया तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं की जो पूर्ति होती है उसमें क्या होता है, ये अर्थशास्त्र में आता है। हमारे पास संसाधन कैसे हैं, सीमित संसाधन। इस सीमित संसाधनों में मैनेजमेंट जी, ठीक है, हम अपने संसाधनों का एक कुशलतापूर्वक दोहन ऐसे करें जिससे हम क्या कर सके, आप सीमित इच्छाओं की पूर्ति या फिर संतुष्टिकारक बिंदु तक पहुंच पाए। वो उस चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। एक बात समझ में आई है, ठीक है। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कैसे संसाधन से पूछेगा। अर्थशास्त्र में संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। किसकी पूर्ति की जाती है, मानव की असीमित इच्छाओं की। मानव में कौन कौन आ जाएंगे, तो एक व्यक्ति आएगा माइक्रो, एक समाज आएगा और एक राज्य, ठीक है। 3 स्तर होते हैं, ठीक है। जनरली इस दोनों में एक ही आ जाता है, एक ही बोलते थे, अरे समाज और राज्य ना बड़ा है ना, एक ही हो जाता है। तो 2 स्तर, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों इच्छाओं की, असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना, ये क्या कहलाता है, समझ आ रहा है, ठीक। एक और परिभाषा, ये समझ आ गया कि नहीं, एक और परिभाषा देखिए, अर्थशास्त्र का एक और परिभाषा है, आर्थिक वस्तुओं को, लिखते चलो, आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र का एक और डेफिनेशन, आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ पर आप इसको छोड़ भी सकते हो तो भी काम बन जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलो इसको समझ लें, समझ गए इसको। तो ये 3 शब्द हैं देखो इसमें मोटा मोटा, ठीक है। एक है हमको समझना है कि ये आर्थिक वस्तु क्या होता है ना, ये समझ नहीं आ रहा होगा जी, ठीक है। और क्या समझना है, आर्थिक सेवा क्या होती है और आर्थिक क्या, यही समझना है। बाकी तो जान ही रहे क्या है, आर्थिक वस्तु है, आर्थिक सेवाओं है और उनके माध्यम से आर्थिक क्रिया करना क्या कहलाता है। तो सबसे समझते हैं आर्थिक वस्तु क्या होता है। पहले आर्थिक वस्तु देखो, वस्तु है ना, वस्तु है नॉर्मल वस्तु। कोई भी वस्तु जो आप बनाते हैं, ठीक है, वो वस्तु अगर उसमें आप मूल्य ऐड कर दिए, ठीक है, क्या ऐड कर दिए, मूल्य यानी पैसे अगर ऐड कर देते हैं आर्थिक वस्तु को, ठीक है। एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आए। पहले आप समझे आर्थिक वस्तु क्या होता है, जो हम बनाते हैं ना, अगर वस्तु आपने कोई बनाई और उसमें अगर आपने मूल्य ऐड कर दिया, मूल्य यानी पैसे अगर ऐड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक। कैसे, एग्जांपल से मान लीजिए कुम्हार है, ठीक है, उसने मटका बनाया, या आप ही लोग आपने क्या बनाया, एक मटका बनाया, मिट्टी लिया और क्या बना दिया, मटका बनाया, और उस मटके से आप पानी पीते हैं, तो वो वस्तु जो है आर्थिक वस्तु नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसने आपने बनाया और उसका प्रयोग आप खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। मगर वही मटका अगर आपने बनाया और मार्केट में बेचने के लिए रख दिया और उसका मूल्य तय कर दिया 100 रुपए, 50 रुपए, आज तक 200 रुपए बढ़ गया है। मटका का महंगाई का सबसे असर मटका पे पड़ा, 200 रुपए टोटी वाला, टोटी जानते हो है ना, टोटी वाला 200 रुपए, ठीक है। तो अगर उसमें पैसा ऐड कर दिए आप 200 रुपया एक मटका का, तो उसको बोलेंगे आर्थिक वस्तु। ओके, समझ पा रहे हैं, लो आपके बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ और समझो। मान लीजिए घर में अचार बनता है ना, अचार, ठीक है, खाते हैं ना अचार, भात के साथ, रोटी के साथ, और उसी अचार को अगर मान लीजिए आपने पैकेट बनाया और मार्केट में बेचने के लिए कर दिया, तो उसको अब बोलेंगे आर्थिक वस्तु। बात समझ में आ गई। एक होता है खुद के उपयोग के लिए, उसको आर्थिक वस्तु नहीं बोलते। आर्थिक वस्तु किसको बोलेंगे, किसी वस्तु में जब मूल्य ऐड कर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, आर्थिक
एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो कपड़ा सिलते, कई महिलाएं सिलती हैं कपड़ा, अपने लिए सिलते, दिन भर अपने लिए रोज एक से टॉप पहनते हैं, उसको आर्थिक वस्तु नहीं बोलेंगे। मगर उसी को सिले और बेचने के लिए उसमें मूल्य 100 रुपया 50 रुपया सेल लगा देंगे, उसको क्या बोलेंगे? तो आर्थिक। आया समझ में आ रहा है? तो ये है आर्थिक वस्तु, ठीक है, समझ में आया भी? किसी वस्तु में मूल्य ऐड करना क्या कहलाता है? आर्थिक। समझ गया ना? इकोनॉमिकल गुड्स कहलाता है। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा देख रहे ना यार इसका, ठीक, थोड़ा अंग्रेजी में ज्यादा सरल रहता है इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आर्थिक सेवाएं, सेवाएं देखो, सेवाएं, ठीक है, सेवा देखो, सेवा का मतलब सेवा से थोड़ी बताऊंगा आगे। मान लो आप लोग हो, अपने दाई दादा का पैर दबाते हो, सेवा करते हैं, उसको आर्थिक सेवा नहीं बोलते। अगर उसी सेवा के बदले आपको पिताजी खुश होकर 10 रुपया दे दें, ठीक है, तो उसको आर्थिक सेवा बोलते। समझ पा रहे हैं? आर्थिक सेवाएं कहने का मतलब है, मान लीजिए टीचर है, टीचर अपने बच्चों को कूट कूट के ट्यूशन पे पढ़ा रहे हैं, पैसा लेंगे क्या? अपने बच्चे से कैसे लेंगे जी? अपने बच्चे से लेंगे और अपने को ही देंगे क्या? नहीं ना। मगर याद रखिएगा, कोई टीचर है, मान लो नहीं हूं मैं, ठीक है, और आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप फीस देते हो, ये अलग बात है कि थोड़ा लेट लतीफ करके देते हो, नहीं देते हो, कम देते हो, ठीक, वो अलग मुद्दा है, मगर देते तो हो ना, ठीक है, देते हो। तो वो जो आप दे रहे हो, तो मैं आपको सेवा दे रहा हूं, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है, बोर्ड हाथ नहीं दबा रहा, सेवा दे रहा। सेवा क्या दे रहा? पढ़ा रहा। तो जो मैं जो सेवा दे रहा हूं उसके बदले पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो वो क्या कहलाएगा? आर्थिक सेवा है, ठीक है। तो टीचर का स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना आर्थिक सेवा है, मगर अपने बच्चों को पढ़ाना आर्थिक सेवा नहीं। ऐसे करके क्वेश्चन बता, तो कंसेप्ट को समझ लो। रहने के लिए बहुत एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल। होटल जाते, होटल अपने घर में रहते हैं, वो आर्थिक सेवा नहीं होगा, वही होटल में चले जाओ रहने के लिए, उसका तो पैसे देने पड़ते हैं, वो क्या हो जाएगा? आर्थिक सेवा बन जाएगा। दुकान में बेचने के लिए समोसा बना, फिर समोसा में आ रहा है, दुकान बेचने के लिए मान लो किसी घर में टपरी लगता होगा, समोसा बना रहा है, ठीक है जी। अब समोसा अपना लड़का अपना 2 लेके खा लिया, तो 10 रुपया लेने जाओगे क्या? वो नहीं। मगर वही समोसा अगर मार्केट में बेचने जाए, ठीक है, उसका मूल्य उसमें ऐड कर दे, सेवा में मूल्य ऐड करना क्या होता है? आर्थिक सेवाएं करना, ठीक है ना। याद रखेगा, आर्थिक, समझ पाए? समझिए ना जी। तो आर्थिक वस्तुओं, ठीक है, और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया करना, मतलब जहां पर इसकी खरीद बिक्री की जाती है, ठीक है, खरीद, ये आर्थिक क्रिया का मतलब होता है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जहां पर की जाती है उसको क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। देखो फिर से समझो इसको, थोड़ा ये आपको और बड़े आर्थिक वस्तु मतलब, मान एक एग्जाम्पल समझो, मटका है, ठीक है, मटका ले लेते हैं, ठीक, मटका क्या कर रहे हो? आर्थिक, क्या करोगे? उस मटके में पैसे जोड़े, उसको बेचोगे, खरीदोगे, लाभ होगा, हानि होगा, होगा कि नहीं? तो ये सब आर्थिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ पा रहे? अरे मान लो 10 मटका बनाया, ले जा रहे थे, एक मटका फूट गया, 9 बच गया, अब आप उसको मैनेज करोगे नहीं करोगे कि क्या क्या रेट रखो? अभी 100 रुपए था, 200 रुपए था ना मटका, अब आप 250 कर दिए, उसका रिकवरी करना है, कोई नहीं खरीद रहा है, फिर 200 करना पड़ेगा, फिर भी कोई नहीं खरीदा, गर्मी बीतने वाला है, 150 में आ गया, जुलाई आ गया, 100 रुपया, ठीक है, आपको पता है उसमें लीकेज है, ठीक है, 50 रुपया ले लेना भाई, ले जाना, ऐसे करके दे। तो आप क्या कर, आर्थिक क्रिया कर रहे हो, आप मटका बनाए, ठीक है, उसको बेचे, उसमें आपको लाभ हुआ, हानि हुई, क्या हुआ, ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। खरीद होती है, बिक्री होती है, मांग होती है, पूर्ति होती है, ये सब क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया समझ पाए ना, आर्थिक क्रिया आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं की ही आर्थिक क्रिया होती है, न कि सेवाओं और वस्तुओं। सिंपल अगर आपसे बोलते हैं कि वस्तुओं की आर्थिक क्रिया नहीं होती, किसकी होगी? इसमें आर्थिक लगना चाहिए, समझ पा रहे ना। मूल्य ऐड करोगे तभी इसका क्या होगा? खरीद बिक्री होगा। अगर मान लीजिए इसमें मूल्य ऐड नहीं किए तो उसको ना जन सेवा बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, समाज सेवा। मान लीजिए यहाँ कोई फीस ना, तो क्या हो जाएगा? जन सेवा, समाज सेवा हो जाएगा। तो वहां पर मैं आर्थिक सेवाएं नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? सिर्फ पब्लिक सेवा। और जहां पर सेवा होता है यहाँ पर वे कंसेप्ट खत्म हो जाता है, फिर मैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे, मांग पूर्ति नहीं होता है, समझ पा रहे? परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, बात समझ क्या रहे? नहीं पा रहे? चलो एक और एग्जांपल समझाता हूँ, आर्थिक क्रिया को थोड़ा समझिए। आर्थिक क्रिया में क्या क्या होता है?
मान, पूर्ति, लाभ, हानि, ठीक है, और भी 4-5 क्रिया होती है। बस अभी मोटा मांग होता है, पूर्ति होता है, ठीक है, उत्पादन, उत्पादक मतलब आपका उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता होता है, ठीक है, प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है, ग्राहक होता है, सेलर होता है, ये सब होते हैं। ये सब क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवाओं का क्या किया जाता है? यहाँ पर बेचा, खरीदा, लेना, दिया, लाभ, हानि किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक बन जाएगा। तो यही इसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। फिर से देख लो, अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया का संपादन करना अर्थशास्त्र बनेगा। दो परिभाषा है, ठीक है, दोनों अपने में थोड़ा एक अलग रूप लिए हुए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषा है, जैसे धन का विज्ञान, धन का मैनेजमेंट, जो हमारे पास पैसे होते हैं ना, उसको मैनेज करना। अब मैनेज कैसे करना है? हमारे पास सम्मान कम है और हमको अपना अपना क्या करना है? असीमित संसाधनों की पूर्ति करना है, उसी को मैनेज करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक कंसेप्ट है, एक विषय है। क्या है ये? एक विषय है। यहाँ समझिए, क्या है? एक विषय है। इसमें हम पढ़ते हैं, थ्योरी है, थ्योरी। क्या करते हैं हम इसमें? अरे पढ़ते हैं जी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। मगर आप देखो, पैसा रुपया तो बाजार में जाएगा, जाएगा कहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब हम इसी कंसेप्ट का, इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, समाज में, परिपाटी में रखकर इसका मूल्यांकन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। ये एक सैद्धांतिक कंसेप्ट, ये एक व्यवहारिक कंसेप्ट। आप सुने होंगे भारत की अर्थव्यवस्था बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? भारत बोलते हैं ना, विश्व की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या वर्ड यूज किया जाता है? ऐसे बोलते हैं क्या? भारत की अर्थशास्त्र, ये बोलते हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था के। क्यों? क्योंकि भारत प्रैक्टिकल किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये कैसा है? तो व्यवहारिक, व्यवहारिक। और ये क्या है? तो अरे अंतर बता दो ना, आप पूछो उसके पहले बता दे रहे हैं। अंतर क्या है? तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सैद्धांतिक कंसेप्ट है, एक विषय है, ऐसे करके क्या है? एक विषय, एक सैद्धांतिक कंसेप्ट, ठीक है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज सिद्धांत है। क्या है ये? लिखित सिद्धांत। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, आपसे ऐसे पूछेगा इकोनॉमिक्स और आपका इकोनॉमी में क्या अंतर है, तो वो बोलेगा एक लिखित सिद्धांत है। कौन सा लिखित सिद्धांत? कौन सा लिखित सिद्धांत है? ये वर्ड को पकड़िए, एक लिखित सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, इकोनॉमिक्स। और ये क्या है? व्यवहारिक, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, एक विषय है। ये क्या है? व्यवहारिक। याद रखिएगा, ये अंतर होता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में, इसलिए मैं इकोनॉमी नहीं, मैं अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? अर्थव्यवस्था। ओके, तो देखो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? तो एक विषय है, एक विषय है, एक सैद्धांतिक विषय है। इसमें कंसेप्ट होते हैं, लिखित सिद्धांत होते हैं, और इस लिखित सिद्धांत का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। कहां पर अप्लाई करते हैं? तो अर्थव्यवस्था में बन जाएगा। अरे जैसे मान लो कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया, उसको प्रैक्टिकल कहां करोगे? तो यहां पर करोगे ना, ठीक है। ट्रांसलेट कहां मिलेंगे? यहाँ, ठीक है। व्यवहारिक कहां पर होगा? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कठिन थोड़े लग रहा है आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं? चलो ये समझ गया ना। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था भी यही अंतर है, तो हम लोग अर्थव्यवस्था चलते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान है, और इसमें इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3, यानी हम 3 ही क्षेत्र होते 5, ठीक है, होते कितने हैं? 5, मगर बेसिकली हम लोग 3 क्षेत्रों पर ही चर्चा करते हैं। मगर याद रखिएगा ना, आज से पूछ ले अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, ठीक है, तो 5 क्षेत्र है, मगर हमारे डेटा जो है 3 ही क्षेत्रों पे आता है, इसलिए 3 क्षेत्रों को ही बताता हूँ। अर्थव्यवस्था हेडिंग आती है, अरे याद रखिए, ये सब लिख लेना जी। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? तो एक विषय के रूप में जाना जाता है,
एक लिखित सिद्धांत है, इसमें थ्योरी होती है, और अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक होता है, और इसमें क्या है व्यवहारिक यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब अप्लाई करके देखते हैं। अर्थव्यवस्था है